पलवल का हुआ, होडल का हुआ, फरीदाबाद का हुआ और हरियाणा में तकरीबन हारने वालों के काउंटिंग वाली रात को फुटेज बंद हुए हैं स्ट्रांग रूम के। आरटीआई लगाते हैं, कोई जवाब नहीं, और अब तो कानून ही बदल दिया अगलों ने। तो इतनी बेशर्मी जो इन्होंने दिखाई वो समझ में नहीं आती कि एक सत्ता पाने के लिए लोगों की भावनाओं को इस तरीके से बेशरमपने से उनको कुचलना और मात्र सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह का घिनौना जो काम इन्होंने किया है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब जो इन्होंने ये परसेंटेज का जो बढ़ाया, बीजेपी 37 सीट्स जीतती है आउट ऑफ 44 और इनका स्ट्राइक रेट इनमें आता है 84.9%। 44 में से 37 जीतने वाली, और वहीं 46 में से केवल 11 सीट जीते हैं, वहां स्ट्राइक रेट आ रहा है 23.91। ये सारे हरियाणा के कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब इन्होंने सिलेक्टेड, सारे हरियाणा में इन्होंने ईवीएम और उसका खेल नहीं किया, इन्होंने सिलेक्टेड इलाकों में किया जहां शहरी आबादी है। गांवों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पता होता है गांव के लोगों को, इसलिए वहां इन्होंने छेड़खानी ज्यादा नहीं की। इन्होंने की जहां शहर के लोग हैं, जिससे माना जा सके भी हो सकता है शहर के लोगों ने वोट नहीं दी होगी, और वहां 11 इनकी सीट है। और इसमें हमने जिले वाइज भी आपको दिए हैं, कहां कितनी परसेंटेज थी और कहां इनकी कितनी सीटें आई हैं। बड़ी अचंभे की बात है, हर हरियाणा के जिले में पोल परसेंटेज 7 तारीख तक बढ़ाते रहे। उसी हरियाणा में नूहू डिस्ट्रिक्ट है मेवात का, वहां परसेंटेज बढ़ने की बजाय घटा है। ये क्या तरीका है? भाई सारा हरियाणा बढ़ रहा है, पोल परसेंटेज आपका वोट बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो नूहू में जो मेवात का इलाका है जहां बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं, वहां जबकि वो हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट डालते हैं, उनका पोल परसेंटेज घट रहा है। चरखी दादरी में और पंचकुला में पोल परसेंटेज बढ़ाया ही 7 तारीख को जाता है और 11% से भी ज्यादा बढ़ाया जाता है। इतना मिसमैच मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मिसमैच का जिक्र किया है। इसमें 2-4 हलकों को छोड़ करके एक भी हलका ऐसा नहीं है जहां मिसमैच वोटों का नहीं, यानी पड़े कितने थे निकले कितने। अब हमारे अरोड़ा जी बैठे हैं, आपके वहां कितनी फालतू थी? 2। अगर ये कैलकुलेटर है तो इनके हलके में 2 वोट फालतू क्यों निकली? और हाँ, जितनी पोल हुई, और उसमें कितनी घटी, कितनी फालतू, कितनी कम, मैंने एक एक हल्के की सीट के बारे में आपको ब्यौरा दिया है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो इनको एक को भी झुटला के दिखाएं, और साथ में इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब दे कि इसका मतलब ये ईवीएम नहीं, ये धोखा है। वरना ईवीएम का मतलब तो ये है कि आधा वोट भी फालतू और कम नहीं हो सकता। तो ये हर विधानसभा में वोट कम और फालतू क्यों हुए हैं, चाहे 2 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, एक हर हल्के कुछ हलकों में बड़ा नंबर है। तो उसका मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कुछ हलके ऐसे थे जहां मशीनों की खराबी की वजह से ये डब्बे गिने नहीं गए। हालांकि ये भी गलत, जैसे हुड्डा साहब का हलका है, वहां 711 वोट नहीं गिने गए, तो इन्होंने बताया नहीं कि इसमें मशीन में कमी थी इसलिए नहीं गिने। वो पड़ा होडल में 800 समथिंग वोट का डब्बा नहीं गिना गया। तो ऐसे 10-12 हलके हैं जो वोट 10-12 हजार बनते हैं, वो गिने ही नहीं गए, जो कि वायलेशन है इलेक्शन कमीशन के रूल्स का, आज तक नहीं बताया। और हर हलके में 5-6 को छोड़ करके जो मैंने इसमें ब्यौरा दिया है, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि ये वोट घटे और बढ़े क्यों हैं। यानी डले अगर वोट 100 हैं तो 102 कैसे निकलेंगे? 100 ही निकलेंगे। 98 कैसे निकलेंगे या 10 कैसे कम आएंगे? इसका मतलब ये मशीन ईवीएम मशीन नहीं थी,
ये मशीन नहीं, ये धोखा है, ये बीजेपी का एक दिखावा है, छलावा है, और ये कुछ और ही हो रहा है खेल। क्योंकि देश में इस बात की चर्चा है कि पता नहीं कितने लाख ईवीएम गायब हैं, वो कहां से कहां गई, उनका कोई हिसाब नहीं, आज तक कोई एफआईआर नहीं, कोई उनका पता नहीं। ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है बीईएल और ईसीआईएल, उनमें बीजेपी के पदाधिकारी उनके डायरेक्टर बनाए हुए। मैंने इसमें एक लेटर आपको लिखा जो उस वक्त सेक्रेटरी ने और आउटगोइंग सेक्रेटरी ने या एक आईएएस अधिकारी है शर्मा, उन्होंने उनको लिखा, भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये सेबी के नियम का बदखिलाफी है। आप इन कंपनियों में पॉलिटिकल पार्टी जिनके स्टेक लगे हुए हैं, आप उनके जैसे राजकोट का बीजेपी का प्रधान बीईएल का डायरेक्टर बना दिया। दुनिया भर के इतराज हुए लेकिन उसको नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो जब बीजेपी के आरएसएस के लोग बीईएल और ईसीआईएल जैसी गवर्नमेंट कंपनी में बैठे हैं, तो ये साफ खेल है जो ये आपके सामने आ रहा है। तो मशीनें तो ऐसी निकलेंगी ना, क्योंकि ये मशीनें वो नहीं जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाई गई। उन मशीनों को गाड़ियों में कैरी करना चुनाव वाले दिन, ये चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना है। जब डब्बों को लेकर के चलते थे, ये पता ही नहीं होता था कि बीजेपी का ट्रक है या सरकार का ट्रक है। उनकी कोई इस बात की गारंटी नहीं रही कि क्या वो जेन्युइन डब्बा गया है, कोई और गया। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक तमाम इलेक्शन सीसीटीवी कवरेज में होना बनता है, हर बूथ। अब मैंने इसमें लिखा है, इन्होंने कहा कि इतना पोल परसेंटेज बढ़ता गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन लेट आती थी इसलिए हम उसको बाद में देते थे। तो इलेक्शन कमीशन का कानून है कि जब 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद टाइम खत्म हो गया, जितने लोग अंदर हैं उनकी वीडियोग्राफी होगी। उनको एक एक को इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर जो वहां मौजूद हैं उनको पर्ची देंगे। अगर एक का भी इनके पास वीडियो और पर्ची देने का इनका कोई वो हो तो दिखाएं। कहीं कुछ नहीं है, कोई ऐसा खेल नहीं था, ये सब इनकी बनाई हुई हरकतें हैं। इसीलिए पोल परसेंटेज का इन्होंने ड्रामा किया, नंबर नहीं बताया। वरना जब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चुनाव वोटिंग वाले दिन 6 बजे के बाद अगर वोटर हैं वोट डलवाओ, लेकिन उनका वीडियोग्राफी कराओ, और जितने लोग अंदर हैं उनको बाकायदा पर्ची दीजिए। कोई पर्ची देने का कहीं कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ये सब छलावा था, खेल कहीं और हो रहा था। और जो सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हैरानी होगी कि इतनी बेशर्मी यही लोग कर सकते हैं, और ये चुनाव आयोग इनकी दासी है, गुलाम है इनका, जो अपनी गैरत को गिरवी करके। राजीव कुमार Z+ सिक्योरिटी, उसको क्या खतरा है? किस बात की Z सिक्योरिटी उसने ली हुई है? क्योंकि ये जिस तरह का गुनाह कर रहे हैं इन्हें अपने आप डर लग रहा है, और उनको Z सिक्योरिटी दे करके और तमाम दुनिया के उनके वो करके ये जो ये कर रहे हैं गुनाह, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए करोड़ों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी, और इतने लोगों ने कष्ट उन्होंने सहे। आज उस देश की ये हालत है, कहने को देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, और इतने बड़े प्रजातंत्र का तमाशा बन रहा है कि ईवीएम गायब है, उनका एफआईआर नहीं। ईवीएम को, जो ईवीएम को वहां लगाया जाता है, हरियाणा में आम शिकायत थी कि जो बीप की आवाज आती थी, अब की दफा मशीनों में बीप की आवाज नहीं, लोग खड़े होकर के देखते थे भी आवाज नहीं आई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते थे अब चलो चलो आ जाएगी आवाज, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर तकरीबन आरएसएस के जो सरकारी कर्मचारी जो आरएसएस का ओढ़ना ओढ़ चुके हैं, वो तकरीबन जगह पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जहां इन्होंने हेराफेरी की। मैं पहले भी कहा है कि पूरे 90 के 90 में इन्होंने ऐसे नहीं किया है, इन्होंने 30 से ज्यादा हलकों को कैप्चर किया है। और मेरी बात को
जहां जहां इन्होंने परसेंटेज का वो बताया है उसकी मैंने आपको वो दी है। बैटरी का जहां था वो मैंने आपको दी है। अब जो सबसे इनका घोटाला नंगा होकर आपके सामने आ जाएगा और आपका भी मन मानेगा, वो एक कागज मेरा इसमें दूसरी देना है रिपोर्ट मेरी। एक कागज इसमें नहीं है डला ना। जो मिसमैच है, बीजेपी कहती है कि इनको 39.94% वोट मिला है। कितने में से? 39, यानी टोटल इलेक्टोरेट 2,03,54,350, टर्नआउट टोटल 67.90%, नंबर ऑफ वोट कास्ट 1,38,20,604। ठीक है जी, ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। बीजेपी वोट शेयर 39.94% और बीजेपी वोट शेयर अगर इनके 39.94 हैं तो ये कहते हैं कि बीजेपी का वोट आया है 55,48,800। ये आपके पास फिगर होंगे? नहीं, ना, ये तो बनता है। इन्होंने, आप अभी वेब पे डालिए, 55,48,000 दिखा रहे हैं। अभी उस पे आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, अभी मेरी सुन लीजिए आप। बीजेपी ने अभी वेब पे डालिए, इन्होंने दिखाया है कि इनको वोट आया है 55,48,800। ये बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने, बीजेपी को भी छोड़िए, इलेक्शन कमीशन के वेब पे अभी डालो आप, देखो बीजेपी